ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। युद्ध नशिया विरुद्ध मुहिम तहत हुण नशा मुक्ति यात्रा तुहाडे पिंड तुहाडे शहर पहुंच रही है। यात्रा विच शामिल होके अपना फर्ज निभाओ अते पंजाब नूं नशा मुक्त बनाओ। जलंधर दे विच एक नवा जोश नवी लहर साडे पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी, जिन्हां ने मैं कह सकता सिक्ख्या क्रांति हर पहलू के उत्ते पंजाब दे विच एक नवी जान और नवी दिशा दी है। तो बहुत बहुत तुहाडा इत्थे पहुंचण दे धन्नवाद। मैं उन्हां नूं बेनती करूंगा हुण जिहड़े वो अपने तुहानूं जिहड़े कीमती विचार ने सारे मीडिया कर्मी नूं दस्सण, क्योंकि मेरी बेनती है इधर लाइट सेक्टरी 5 मिनट होना शांति बना के रखिए। तो मैं हुण मनीष साहब नूं बेनती करूंगा कि वो अपने विचार देने में आप जी के पेश करना। धन्यवाद शहरी जी। सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आम आदमी पार्टी के परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे परिवार में जालंधर की एक जानी मानी शख्सियत, पंजाब की व्यापार जगत की एक जानी मानी शख्सियत, उद्योगपति और एक जिम्मेदार नागरिक नितिन कोहली जी औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो नितिन कोहली जी का स्वागत करता हूं तहे दिल से आम आदमी पार्टी में। थैंक यू। नितिन कोहली जी जब से आम आदमी पार्टी बनी है तभी से आम आदमी पार्टी के समर्थन में आगे बढ़ के काम करते रहे हैं। आप सब उन्हें जानते हैं, वो जालंधर के लिए आम आदमी पार्टी के लिए नई शख्सियत नहीं है, नया चेहरा नहीं है। उन्होंने जालंधर में अपने पारिवारिक उद्योग को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से नए उद्योगों में कदम रखा और फिर आज पंजाब के करीब 2500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, पंजाब की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं और एक शहर की जानी मानी शख्सियत हैं। आम आदमी पार्टी जब से शुरू हुई तभी से आम आदमी पार्टी के समर्थन में भी एक्टिव रहे। आज औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो मैं उनको बहुत स्वागत करते हुए आप सबको ये भी कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब पंजाब के उद्योगपति, पंजाब के व्यवसायी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में भरोसा रख के आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब के डेवलपमेंट के लिए चलना चाह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का लक्ष्य भी यही है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की सरकार पूरी तरह से काम पे लगी हुई है कि पूरा पंजाब नशे विरुद्ध हो, नशे के विरुद्ध खड़ा हो, युद्ध नशे के विरुद्ध को सफलता मिले। मान साहब की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले और इस सब का हमारा मकसद है कि हर बच्चे को अच्छा रोजगार मिले, पंजाब की तरक्की हो, हर परिवार की इकोनॉमिक तरक्की हो, पूरे पंजाब की तरक्की हो। तो उस दिशा में मान साहब की सरकार काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से उद्योग जगत, पंजाब का व्यवसायी जगत आम आदमी पार्टी पर और मान साहब की सरकार पर, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व पर भरोसा दिखा रहा है, उससे महसूस हो रहा है कि पंजाब में माहौल बहुत अच्छा है। वही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पंजाब में व्यापारियों के लिए, पंजाब में इंडस्ट्रिस्ट के लिए, पंजाब में रोजगार के लिए माहौल बहुत अच्छा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों हमारे ही पार्टी के एक एमएलए ने जनता के साथ किए गए विश्वास को तोड़ा। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल जी पर बहुत शिद्दत से भरोसा किया और जगह जगह एमएलए को जिताकर विधानसभा में भेजा। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि हमारे एक एमएलए साथी, जिनको पंजाब के जालंधर के लोगों ने भरोसा करके विधानसभा में भेजा था, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के सिद्धांतों पर नहीं चलना,
मान साहब की सरकार के सिद्धांतों पर नहीं चलना और उस तरह से कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से सरकार को एक्शन लेना पड़ा। यहां भी मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो कभी किसी गलत करने वाले को बख्शती नहीं है, वो चाहे कितना ही अपना हो, अपनी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो, किसी एमएलए का रिश्तेदार हो या किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार हो, कोई भी गलत करेगा तो अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की नीति स्पष्ट है कि किसी भी गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो जब रमन अरोड़ा जी के बारे में सरकार को सूचना मिली, विजिलेंस को सूचना मिली कि कुछ गलतियां की जा रही हैं, उनके द्वारा जनता के विश्वास में धोखा किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी की इसमें तारीफ चारों तरफ हो रही है और ये बड़प्पन है हम आम आदमी पार्टी के उसका कि तुरंत एक्शन लिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारे एमएलए हैं, हमारी पार्टी के एमएलए हैं, बिल्कुल नहीं। जो आदमी पंजाब के साथ गलत करेगा, पंजाब के लोगों के साथ गलत करेगा, उसको तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस को, विजिलेंस विभाग को, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों को खुली छूट है कार्रवाई करने की। वरना अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गुजरात में वहां के एक मंत्री जी के बेटे ने, वहां के पंचायती राज मिनिस्टर के बेटे ने पंचायती राज में मनरेगा में भ्रष्टाचार कर लिया 71 करोड़ रुपए का। गरीबों के लिए आने वाला पैसा, मजदूरों के लिए आने वाला पैसा, मंत्री जी के बेटे 71 करोड़ रुपए खा गए। लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी को, ना मोदी जी को इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि उनके मंत्री ने करप्शन किया है, बल्कि शान के साथ मोदी जी उनके इलाके में जाके कल रोड शो भी करके आ रहे हैं, जबकि उनका बेटा मंत्री जी का अरेस्ट हुआ है। तो वहां भारतीय जनता पार्टी की उस तरह की नीतियां हैं। बाकी पार्टी की नीति आपने देखी है, इधर आम आदमी पार्टी की नीति है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इस मौके पर, जब नितिन कोहली जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यह भी पार्टी की तरफ से ऐलान करना चाहता हूं कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने निर्णय लिया है कि नितिन कोहली जी का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें उस विधानसभा का, जहां से रमन अरोड़ा जी थे, हल्का इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा। और नितिन कोहली जी वहां के हल्का इंचार्ज होने के नाते वहां के कामकाज को देखेंगे, वहां की जनता की सभी सहूलियत को देखेंगे, वहां पे एक ऑफिस भी खोलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नितिन कोहली जी का जो ऑफिस है, क्योंकि जैसा उनका काम करने का अंदाज रहा है, एक लीडरशिप की उनकी क्वालिटी है। जब मैंने इनसे बात की थी कि आप पार्टी में आना चाह रहे हैं औपचारिक रूप से, आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट को, पंजाब के व्यवसायियों को आपकी इस पार्टी पर इतना भरोसा हो गया है कि अब मैं पूरी तरह से इसमें जुटना चाहता हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो एक हल्के के हल्का इंचार्ज के रूप में काम करेंगे तो पूरे जालंधर और पूरे पंजाब के भले के लिए भी उसमें बहुत सारे काम होंगे। उनका जो ऑफिस होगा वो सिर्फ किसी एक हल्के के लिए नहीं, बल्कि पूरे जनता के लिए खुला रहेगा और वहां से उनके काम होंगे। तो मैं औपचारिक रूप से बहुत स्वागत करता हूं नितिन कोहली जी का, और मैं अमन जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम उनका स्वागत करें पार्टी में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। मैं नितिन जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर दो शब्द अपनी तरफ से रखें। गुड नून ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स द फर्स्ट वन, सो प्रेस के लिए स्पेशली कोई गलती हो जाए तो डोंट नोट इट।
चलो, I welcome press, my friends, my family, and सभी हमारी लीडरशिप पार्टी की for giving me this opportunity. I especially thank as an industrialist. आप पार्टी का जो रुझान अब इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ रहा है, हमारे शहर की मेन शख्सियत अशोक मित्तल जी ने जब से ज्वाइन किया है, सेम वे अभी लुधियाना में भी संजीव अरोड़ा जी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो विद दैट आई गॉट इम्प्रेस कि यार चलो ये लोग सब इंडस्ट्री के बारे में बहुत सोच रहे हैं, तो आई शुड गिव अ ट्राई कि अगर मैं कुछ इंडस्ट्री का भला कर पाऊँ, कुछ शहर का भला कर पाऊँ। तो आफ्टर थिंकिंग अबाउट दैट आई डिसाइडेड कि चलो प्रॉपरली ऑफिशियली एक बार पॉलिटिकल फील्ड ट्राई करते हैं। सो आई थैंक एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड आई थैंक स्पेशली हमारे सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सीएम साहब श्री भगवंत मान जी, सर आए हैं मनीष जी हमारे बड़े भाई, स्पेशली ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, स्पेशली थैंक्स टू हिम। हमारे प्रधान साहब बैठे हैं अमन अरोड़ा जी, शेरी कलसी जी एंड स्पेशली राजवीर जी, इनके साथ मेरा बहुत ज्यादा अदरवाइज लगाव है, तो बहुत से इलेक्शन हम लोग इकट्ठे लड़ते रहे हैं, तो थोड़ा सा गाइड इन्होंने किया है कि चलो कोई बात नहीं, हिम्मत करो। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि चलो पार्टी ज्वाइन करके तो प्रॉपर्ली अगर लोगों का कुछ भला कर पाऊँ तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। बाकी आप लोग स्पेशली एज अ प्रेस गाइड करते रहना, कुछ टाइम टू टाइम कोई गलती हो थोड़ा सा हाईलाइट करना, ज्यादा मत करना। थैंक यू। बस ठीक है। सुनिंदर जी ਨੂੰ ਖਾ बहुत ही परम ते सत्कारयोग साडे स्टेट के प्रभारी श्री मनीष सिसोदिया जी, मेरे छोटे वीर शहरी कलसी जी, हुणे हुणे जिन्हां ने साडे आम आदमी पार्टी के परिवार दे विच वाधा कीता, मेरे वीर नितिन कोहली जी, सारे साडे पार्टी दे सरकार दे साडे साथी और सारे मीडिया साथियों, सब तो पहला तो स्टेट का सब तो ਵੱਡਾ सेवादार होने के नाते मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी का, मान साहब का और सिसोदिया साहब का इस गल के लिए धन्यवाद करता कि उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी शख्सियत, साफ सुथरी नीयत और नीति के मालिक श्री नितिन कोहली जी को, जिहड़े कि एक अच्छे व्यवसायी ने, व्यापारी ने, सोशल लाइफ उन्होंने दी बड़ी वधिया रही है, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा वधिया रहा है, तो उन्होंने अज पार्टी के शामिल होकर इस परिवार के विच वाधा किया। सो मैं समझदा कि यह साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बहुत खुशी की गल है। मनीष जी सारी गल कर चुके हैं, सो हाथी दे पैड़ां ते भी सारी पैड़ां आ जांदियां, मैं उन्हां गल्लां नूं रिपीट करा ਉਹਦਾ कोई ज़्यादा तुक नहीं बनती हैगी। सो मैं जिथे नितिन जी का वेलकम करदा, उत्थे ही मनीष जी का, साडे नैशनल कन्वीनर श्री केजरीवाल जी का, मान साहब का, कि जिन्हां दी अगवाई नूं और जिन्हां दी रहनुमाई के हेठ साडे परिवार दे विच अज यह वाधा होया, इहदे नाल पार्टी स्टेट दे विच होर मजबूत होएगी। जलंधर ने पहले ही बहुत बड़ा साथ है जिहड़ा, वो चाहे 2022 दी चोणां वेले और चाहे फिर पार्लीमेंट दी इलैक्शन वेले, फिर जलंधर वैस्ट दी इलैक्शन वेले, और फिर जो मेयर दी इलैक्शन सीगी, जो कारपोरेशन दी इलैक्शन सीगी, जलंधर ने हमेशा आम आदमी पार्टी का बहुत साथ दिता। और मैं उम्मीद करदा कि अज नितिन कोहली जी के ज्वाइन करने नाल पार्टी दे विच एक नवी ऊर्जा, नवी शक्ति, नवी ताकत है जिहड़ी वो आएगी, और सारे जलंधर नूं नाल लैके पूरी दी पूरी टीम है जिहड़ी साडी वो पार्टी नूं सरकार नूं मजबूत करेगी। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, और इस नवी पारी दे लई, नवी शुरुआत दे लई नितिन कोहली जी नूं साडीआं शुभकामनावां ने। और मैं समझदा उन्होंने तो जरूर कहा कि जे किते कोई गलती हो जाए तो उन्होंने वड्डा ना करे, पर मैं समझदा कि जिथे साफ नीयत और नीति होवे उत्थे गलती हुंदी भी नहीं हैगी, परमात्मा भी उस बंदे का साथ दिंदा है। सो नितिन जी तुहाडा बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू। सारे मीडिया साथियों का इन्नी वड्डी गिणती विच पहुंचण ते बहुत बहुत वेलकम है। जे कोई किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई हाँ जी, देखो बिल्कुल जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि जिन्हें आम घरां दे विचों पोलिटिकल, नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों को, पोलिटिकल तो छड्डो, जिन्हां लोगों के नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड भी रहे ने, उन्होंने भी किते दी किते पहुंचा दिता। जदों पूरी साफ नीयत और नीति दे नाल नितिन जी, साडा काम है, अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया साहब का, मान साहब का, पार्टी का काम है कि आम लोगों को प्लेटफॉर्म देना।
ਹੁਣ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਨॉन ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਰविंद जी ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ, sky is the limit in this party, I can say that। और असली देखिए, असली जिम्मेदारी तो हम सबके हिस्से में ये है कि हमें जनता की सेवा करनी है। वो जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब उसके लिए और क्या क्या रहेगा वो 2.5 लाख लोग की जिम्मेदारी संभाल ली। हाँ जी, देखो इस तरह है कि लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज। आम आदमी पार्टी का श्री अरविंद केजरीवाल जी का ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਔਨ ਦੈਟ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਲਾ ਗਏ ਨੰਬਰ 1, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਚਾਹੇ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਈਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਆਈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨਗੇ, ਆਪਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ that has no relevance। एक सेकंड, अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए हम एमएलए को अरेस्ट कर रहे हैं, तो अपोजिशन वाले भ्रष्टाचार को ध्यान भटकाने का क्यों मानते हैं? अगर भ्रष्टाचार है तो हम तो एक्शन लेंगे। वो भ्रष्टाचार से ध्यान भटका के कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमारा ध्यान भ्रष्टाचार पे है, जनता का ध्यान इस बात पे है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये अपोजिशन वालों का ध्यान कहाँ है? फिर वो कहाँ से ध्यान भटक रहा है उनका? देखिए, कानून सरकार का काम है, पार्टी का काम है एंटी करप्शन पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके चलना। कोई पॉलिसी पे वो नहीं होगा, इस पॉलिसी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर कहीं किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कभी भी पुलिस को ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं हमारे बंदे को छोड़ दो, ये हमारा बंदा है, दूसरे बंदों को पकड़ो। आम आदमी पार्टी कभी भी इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं करती है। आपके पास जो केस आ रहे हैं वो 2022 जब हमारी नॉलेज में आएगा वो तो हमारी तरफ से क्लियर है। एक मिनट बड़ा साइलेंस कर लो। हाँ जी, रमन अरोड़ा पार्टी बने रहे ਜਦੋਂ
ਐਮਐਲਏ ਐਜ਼ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਓ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਜੇ कोशिश करेंगे जेल में बनेंगे। ਹਾਂਜੀ ਕੀ नहीं नहीं, कानून की ਤੁਸੀਂ प्रक्रिया ਗੱਲ चल रही ਸਮਝੋ है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਰੇਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਟਰ ਅੰਡਰ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ।